12th बोर्ड एग्जामिनेशन का 2019 का सॉल्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस में शुरुआत में ही रिक्त स्थान दे दिया है, यानी स्पेस दे दिया। फिर लिखा रामायण इज ए सेक्रेड बुक, रामायण एक पवित्र किताब है। अब इसके ऑप्शन से ए, एन, द और ऑन। तो आर्टिकल से ए, एन, द, ऑन तो ऐसे ही दे दिया एक्स्ट्रा। अब इसमें आएगा द क्यों आएगा? क्योंकि द के वैसे तो अलग अलग नियम है, तो मैंने आर्टिकल द वाले में वीडियो में सारे नियम बता रखे हैं, उसमें आप जरूर देखिएगा, उसमें अलग अलग नियम है। यहां पर जो नियम आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों के नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है माई ग्रैंडफादर इज हार्ड हियरिंग, मेरे पिताजी कुछ ऊंचा सुनते हैं। अब इसके ऑप्शन से ऑफ, ऑन, टू और फोर, तो इसमें आएगा ऑफ। अब यहां ऑफ क्यों आएगा? तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, ये क्रियाएं वर्ब्स, मेन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके पीछे कुछ विशेष प्रीपोजिशंस का आना आवश्यक होता है, उनके साथ वही आते हैं, दूसरे नहीं आते। तो ऐसी चार क्रियाएं हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, पूछी जाती रही हैं, है ना। तो उनमें से एक तो हार्ड हो गई, हार्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। एक है अफ्रेड, दूसरी अफ्रेड है, तीसरी डाई है, डाइड वाला, और चौथा है फोन्ड। इन चारों क्रियाओं के साथ हमेशा पीछे ऑफ आएगा। हार्ड, अफ्रेड, डाई और फोन्ड, इनके साथ याद रखिएगा। अगला है देयर आर, और रिक्त स्थान छोड़ के प्रेशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुछ कीमती नॉवेल्स हैं, है ना, उपन्यास हैं। इसके ऑप्शन से लिटिल, एनी, फ्यू और सम, तो इसमें आएगा सम। अब सम का प्रयोग क्यों होगा? तो यहां शॉर्टकट में बता देता हूं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, यानी अफर्मेटिव साधारण वाक्य, उसमें सम का प्रयोग किया जाता है, और अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर एनी का प्रयोग किया जाता है। अब इनके पूरी डिटेल देखने के लिए आप अलग अलग वीडियोस देख लीजिएगा, ये सारी चीजें मैंने सब चीजों को समझा रखा है अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। अगला देखिए, सबसे पहले रिक्त स्थान है गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर, ईश्वर तुम्हें बेटी के रूप में आशीर्वाद प्रदान करे। इसके ऑप्शन से कैन, कुड, मे और माइट, है, ये मॉडल्स हैं, तो इसमें आएगा मे। अब मे का प्रयोग क्यों होगा? तो मे के अलग अलग प्रयोग हैं, आप मॉडल्स वाले अलग अलग प्रयोगों में इन सब के प्रयोग मैंने बता रखे हैं, प्रयोग में उनमें देख लीजिएगा अलग अलग वीडियोस में, उसमें व्यवस्थित समझिएगा, नियम उसमें अच्छे से समझ में आएंगे। यहां जो नियम यूज हो रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको। यहां पर मे का प्रयोग हो रहा है क्योंकि जब किसी के प्रति हम शुभकामना प्रकट करते हैं तो हमेशा मे का प्रयोग होता है। उसकी पहचान ये शुभकामना वाले सेंटेंस की एक शॉर्टकट पहचान बता देता हूं आपको, कि सेंटेंस के लास्ट में अक्सर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, या हो सकता है या मे के बाद ही, यहां पर रिक्त स्थान के बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर दिखेगा। वो जहां भी दिखे समझ जाना वहां मे ही भरना है, हमेशा मे आएगा बस। अगला है द बिल्डिंग वाज और डाउन, बिल्डिंग गिरा दी गई थी या गिर गई थी। इसके ऑप्शन से फॉलिंग, फॉलन, फ्लू और फॉल, है ना। तो इसमें फॉलन आएगा। फॉलन क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, ठीक है। अब ये थर्ड फॉर्म में क्यों आती है, कैसे आती है, पैसिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो ये आप मेरे एक्टिव पैसिव वाले वीडियोस में जाकर जरूर देखिएगा, उनमें आपको सब समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।